यूपी में विधानसभा चुनाव भले ही 2022 में होने वाले हैं, लेकिन चुनावी समीकरण बनाने में राजनीतिक पार्टियां अभी से जुट चुकी हैं। विधानसभा चुनाव 2017 में कांग्रेस और लोकसभा में बीएसपी से गठबंधन कर चुनाव लड़ने वाले अखिलेश यादव ने अब एक बड़ा फैसला लिया है। वो फैसला ऐसा है जिसके लेने की वजह से संदेश यही जा रहा है कि अखिलेश को शायद लगता है कि वो बड़ी पार्टियों से समझौता करना एक चूक थी उनकी। भले ही जानकार अखिलेश के इस ऐलान से कई मतलब निकाले। ये रिपोर्ट देखिए। चाचा भतीजे में हो गई सुलह, शिवपाल की कोशिशों ने दिखाया रंग, अखिलेश ने मान लिया शिवपाल का लोहा, साथ मिलकर करेंगे अब बीजेपी से मुकाबला। एकदम सीधा पूछे प्रगतिशील समाज माइक लगा के सीधा पूछे। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से भी गठबंधन की संभावना है। मैंने आपसे कहा, मैंने लखनऊ में भी कहा, कई प्रेस के कार्यक्रम हुए उसमें भी कहा, समय समय पे लोगों ने कहा कि उस पार्टी को भी एडजस्ट करेंगे। जसवंत नगर उनकी सीट है, समाजवादी पार्टी ने वो सीट उनके लिए छोड़ दी है और आने वाले समय में उनके लोग मिले, सरकार बनाएं, उनके नेता को कैबिनेट मंत्री भी बना देंगे और क्या एडजस्टमेंट की। शामिल होने का तो कोई सवाल नहीं उठता है। हमारी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी रहेगी। गठबंधन बनाने की बात कही है। मैंने कहा है कि जितने भी लोहियावादी हैं, गांधीवादी हैं, चौधरी चरण सिंह वादी हैं, इनको सबको इकट्ठा करके, छोटे छोटे दलों को इकट्ठा करके भारतीय जनता पार्टी हटे। इसके लिए हमने कहा था कि कोई भी त्याग कर सकते हैं, त्याग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन स्वाभिमान के सामने हम लोग झुकने वाले नहीं। सियासत के अखाड़े में कब कौन किसके साथ हो जाए, कब कौन किसके खिलाफ हो जाए, नहीं कह सकते। शिवपाल ने कभी 2017 चुनाव में सपा की हार के बाद सपा से अलग होकर अपनी अलग पार्टी बनाई थी। 2017 के चुनाव में अखिलेश ने राहुल गांधी से दोस्ती कर बीजेपी के खिलाफ ताल ठोकी थी। वक्त बीता तो दोस्ती टूट गई, लेकिन 2019 आते आते एक नया सियासी रिश्ता बना। दुश्मन नंबर 1 बीएसपी से रिश्ता दोस्ताना हो गया, लेकिन फिर सियासी काल का चक्र जब घूमा तो बुआ भतीजे का सियासी संबंध टूटकर बिखर गया। अब अखिलेश फिर नई सियासी राह पर निकल पड़े, जो है तो पुराना, लेकिन अब लग रहा है बिल्कुल ही नया। एकदम सीधा पूछे। प्रगतिशील समाज माइक लगा के सीधा पूछे। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से भी गठबंधन की संभावना है। मैंने आपसे कहा, मैंने लखनऊ में भी कहा, कई प्रेस के कार्यक्रम हुए उसमें भी कहा, समय समय पे लोगों ने कहा कि उस पार्टी को भी एडजस्ट करेंगे। जसवंत नगर उनकी सीट है, समाजवादी पार्टी ने वो सीट उनके लिए छोड़ दी है और आने वाले समय में उनके लोग मिले, सरकार बनाएं, उनके नेता को कैबिनेट मंत्री भी बना देंगे और क्या एडजस्टमेंट की। समाजवादी पार्टी की कोशिश रहेगी कि कई दल जो हैं जिनसे बातचीत हो रही है या बातचीत हुई है या उन्होंने कभी कभी मदद की है, छोटे दलों से तो एडजस्टमेंट होगा, लेकिन बड़े दलों से कोई गठबंधन नहीं होगा। यह बयान सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का है, जो अब 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा छोटे राजनीतिक दलों को साथ लेकर चुनाव लड़ेगी। साथ ही अपने खून के रिश्ते अपने चाचा के साथ फिर समझौता करेंगे। उनकी इस बार इस ऐलान के बाद कयास लगाए जाने लगे कि अखिलेश एक बार फिर शिवपाल यादव के साथ होंगे, सपा की सरकार बनने पर उन्हें मंत्री बनाएंगे। कि वो किसी बड़े राजनीतिक दल के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे। श्रीमान अखिलेश यादव जी, देर आए दुरुस्त आए। आप 2017 और 2019 में सपा कांग्रेस, सपा और बसपा का गठबंधन करके देख चुके हैं, लेकिन आपको यह जानना चाहिए कि जात, पंथ, धर्म, मजहब और तुष्टीकरण के नाम पर राजनीति करने वाले आप और आपके सहयोगी दलों की राजनीति को उत्तर प्रदेश की जनता ने 2014, 17 और 19 में खारिज कर दिया है और भविष्य में भी आपका यही हश्र होने वाला है। आप ऐसे लोगों को ही भविष्य में ध्यान रखकर, मिर्जा गालिब ने यह शेर लिखा था, खुश रहने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब। नहीं, देखिए, समाजवादी पार्टी विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के साथ चुनाव मिल के लड़ी। कांग्रेस पार्टी का समाजवादी पार्टी की वजह से बहुत नुकसान हुआ।
बहुजन समाजवादी पार्टी, जिसका खुद का कोई उत्तर प्रदेश में आज पुरसाने हाल नहीं है, उसके साथ चुनाव लड़ी। दोनों पार्टियों का क्या हाल हुआ सबको पता है। अब भारतीय जनता पार्टी बचती है जिसके खिलाफ इनको लड़ना है, तो ये समझौता किस पार्टी से करेंगे? अब छोटी पार्टियों के साथ पार्टी समझौता करने की बात कर रहे हैं अखिलेश यादव जी। हमें लगता है इनके ऊपर एक वही शेर पूरी तरह से फिट बैठता है, खुद तो डूबेंगे इस सनम तुझे भी ले डूबेंगे। पहले कांग्रेस पार्टी को काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचाया, और अब हमें लगता है जो उत्तर प्रदेश की छोटी पार्टियां बची हैं, समाजवादी पार्टी के होते हुए जनाधार की वजह से सारी पार्टियां कहीं ना कहीं नुकसान उठाती हैं। हमें जो भी करना पड़ेगा, जिन भी लाइक माइंडेड छोटी पार्टियों के साथ समझौता करना पड़ेगा, उसका वो निर्णय वक्त आने पर लिया जाएगा। लेकिन ये उन्होंने साफ कहा है कि किसी भी बड़े दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी। समाजवादी पार्टी पूरी ताकत से अपने कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के, अपने रीजनल लोकल लीडर्स के साथ लेकर के, अपनी जो प्रदेश की और देश की लीडरशिप है उस पर भरोसा करके लोगों के बीच जाएगी, अपनी नीतियों को लेके जाएगी, अपने रास्तों को लेके जाएगी, अपने एस्पिरेशंस और विजन को लेके जाएगी। 2022 का चुनाव बदलाव का चुनाव होगा, एक विजन का चुनाव होगा, एस्पिरेशंस का चुनाव होगा, उम्मीद का चुनाव होगा। आने वाले वक्त में 2022 में निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी। तो अगर ऐसा हुआ, अगर सपा और प्रसपा एक साथ आकर 2022 के रण में बीजेपी के खिलाफ ताल ठोकेगी, तो सियासी स्थितियां क्या बनेंगी? हालांकि अभी विधानसभा चुनाव के होने में वक्त है, लेकिन ऐसी स्थितियों में बीजेपी को अपनी रणनीति तो बदलनी जरूर पड़ेगी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर समीकरण बनाने की राजनीति शुरू हो चुकी है। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की तरफ से बयान आया है कि समाजवादी पार्टी विधानसभा चुनाव में किसी बड़े राजनीतिक दल से समझौता नहीं करेगी, बल्कि छोटे दलों को अपने साथ लेकर के चुनाव लड़ेगी। वहीं कांग्रेस की तरफ से भी ये बयान आया है कि कांग्रेस पार्टी अकेले चुनावी समर में उतरेगी। भले ही चुनाव 2022 में होने हैं, लेकिन राजनीतिक सरगर्मियां अभी से उत्तर प्रदेश में तेज होती हुई दिख रही हैं। कैमरामैन अमित सहनी के साथ नरेंद्र यादव, R9 TV, लखनऊ।